तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये चुआन जो होता है वो सामने स्टैचू को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है लुओजिंग ने बताया था कि मेरे फैमिली को जो लोग लेकर गए थे उन्होंने भी ब्लैक कलर के रोब जो है वो पहने हुए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी फैमिली को जो लेकर गए असल में वे सेलेस्टियल रेस से ही बिलोंग करते हैं। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही जो वो स्केलेटन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि अंदर मत जाना। और अब अपने स्केलेटन की इस बात को सुनकर ये चुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम मुझे अंदर जो है वो जाने क्यों नहीं देना चाहती हो। अगर मैं तुम्हारी बात से यहाँ पर कन्विंस हो गया तो मैं जो तुम्हारी बात है उससे सुनूंगा, तो इसीलिए मुझे पूरी बात बताओ। और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो स्केलेटन होता है वो उससे बोलता है कि अंदर सेक्रेट पूल जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर की सेलेस्टियल रेस जो है वो कल्टीवेट जो है वो किया करती थी। अगर तुम लोगों ने उस पूल के अंदर एंटर किया तो जो वो पानी है वो पूरी तरीके से अपवित्र जो है वो हो जाएगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो अपने दोनों साथियों की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वहाँ पर केवल ट्रेजर पूल जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब है कि कोई भी खतरा नहीं है, तो चलो अंदर चलते हैं। और ये चुआन की इस बात को सुनकर जो स्केलेटन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, एक बार मुझे बाहर आने दो, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं तुम्हें छोटे छोटे भागों में काट दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उस स्केलेटन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि देखा जाए तो तुम इतने लंबे टाइम से इस जगह पर फंसे हुए थे, वो भी क्या बस इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या सच में ये चीज़ इसके लायक भी थी? जो सुनकर वो स्केलेटन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरा मिशन है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो बोलता है कि मानो या ना मानो, बस तुम्हें टूल की तरह इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उन दोनों के साथ में वहाँ पर जो सीक्रेट चैम्बर होता है उसके अंदर जो है वो जाने लगता है। और अब जैसे ही वे लोग सीक्रेट चैम्बर के अंदर आते हैं तो सामने के नज़ारे को देखने के बाद में वैंग युआन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, ये तो 5 कलर ओरिजिन पूल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक काफ़ी प्यारा सा पूल मौजूद होता है, जिसे देखकर वैंग युआन बोलता है कि सच में इस बार तो हम लोगों के जैकपॉट लग गया। और अब वैंग युआन को इतना ज़्यादा सरप्राइज होता हुआ देखकर ये चुआन जो होता है वो वैंग युआन से पूछता है कि तुम इस चीज़ को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो रहे हो, क्या तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो? जो सुनते के साथ ही वैंग युआन जो होता है वो उसे बताता है कि मैंने एक एंशिएंट टेक्स्ट बुक के अंदर इसके बारे में जो है वो पढ़ा था, जिसके अंदर की 5 कलर ओरिजिन पूल के बारे में बताया गया था। और जो वो टेक्स्ट बुक थी उसे भी एक एंशिएंट सीक्रेट रियलम के अंदर से लाई गई थी। और पास्ट में जो सेलेस्टियल रेस हुआ करती थी वो इस पूल का इस्तेमाल जो है वो खुद की यहाँ पर जो कल्टीवेशन को इम्प्रूव और जो इंजरी हुआ करती थी उसे हील करने के लिए किया करती थी, क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मौजूद होती है। जो सुनते के साथ यूज याव जो होती है वो बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले जो 9 हेवन अलायंस और जो थंडर अलायंस थी उन्हें यहाँ पर जो 5 कलर ओरिजिन पूल था उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो मिल गया था, जिसके लिए वे दोनों जो है वो वहाँ पर फाइट करने लगे। लेकिन एंड में जिस टाइम पर जो थंडर अलायंस थे उसने देखा कि वे लोग वहाँ पर आने वाले हैं, तो उन्होंने जो पूल था उसे प्रदूषित जो है वो कर दिया, जिसका जो वो पूल था वो ब्लैक में बदल गया। लेकिन थंडर अलायंस के पूल को प्रदूषित करने के बाद में भी जो वो पूल था उसके जो इफेक्ट थे वो सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट थे। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो जियांग के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ जियांग ने मुझे जिस पूल के अंदर नहलवाया था, लगता है कि वो पानी यहीं से ही लाया गया था। और उसके इतना सोचते के साथ ही वैंग युआन जो होता है वो खुश होते हुए ये चुआन जो होता है उसे बोलता है कि ये चुआन, हम लोगों ने यहाँ पर जो पूल जो है वो ढूंढा है वो बिल्कुल भी इन्फेक्टेड जो है वो नहीं है, तो इसीलिए इससे मिलने वाला जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेट होगा। तो क्यों ना हम लोग जो है वो इसके अंदर जाकर ट्राई कर देखें। और अब वैंग युआन के इतना बोलते के साथ ही एक स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे वैंग युआन की चेस्ट के आर पार जो है वो हो जाती है, जिसे देखने के बाद में यूज याओ और जो ये चुआन होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब यूज याओ जो होती है वो भागते हुए वैंग युआन जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। उसके पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर वैंग युआन आप ठीक तो हो ना? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि थंडर अलायंस का जो वो लीडर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और उसी ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे भी इंजर्ड किया था। और वहाँ पर आने के बाद में वो लीडर जो होता है वो एक खतरनाक सी स्माइल जो है वो देने लगता है और खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलता है कि ये पूल जो है वो हम लोगों को बिलोंग करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुआन भी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो यूज याव से बोलता है कि यूज याव जल्दी से इसे पूल के अंदर ले जाकर इसकी इंजरी को हील करने की कोशिश करो, तब तक कि मैं इन लोगों को ये पर ही रोके रखने की कोशिश करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो अपने दोनों साथियों के साथ में ये चुआन की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि उस पूल के अंदर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम लोग जो हो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले, तुम लोग जो अब सीधा हेल में जाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो सीधे जो ये चुआन होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है। वहीं जो उसके दोनों साथी होते हैं वो भी यूज याव और जो वैंग युआन होता है उन दोनों के सामने आ जाते हैं। और अब जो वो लीडर होता है वो ये चुआन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ये चुआन, तुमने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि हम लोग जो है वो इतनी जल्दी से वापस से जो है वो मिल जाएंगे।
और इतना बोलते के साथ ही वो एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल जो होती है वो देने लगता है और क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसी दिन का इंतज़ार जो है वो कर रहा था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वैंग युआन जो होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब जो है वो होने लगती है, जो देख कर यू जियाओ जो होती है वो रोते हुए ये चुआन से बोलती है कि ये चुआन प्लीज़ हमारी मदद कर दो। जो सुनते के साथ ही अब ये चुआन जो होता है वो गुस्से में जो वो लीडर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करूँगा। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो ये चुआन का जो पीक बूचर नाइफ होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि एक पीक बूचर जिसके पास में कि उसका नाइफ भी नहीं है और वो मेरे सामने इस तरह की बातें जो है वो बोलने की कोशिश कर रहा है। और अब अपने बूचर नाइफ को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मेरा बूचर नाइफ जो है वो तुम्हारे पास में कैसे आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो ये चौहान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो 9/11 अलायंस है उसे तुमने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इस टाइम पर तुम्हें जो 9/11 अलायंस है वो भी बैकिंग जो है वो नहीं देने वाली, और बिना उसकी बैकिंग के तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। और इतना बोलकर वो ये चौहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अटैक करते हुए ये चौहान से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें मारना मेरे लिए ऐसा ही होगा जैसे कि एक चींटी को अपने पैरों से ही क्रश करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चौहान भी अपने वेपन को निकालने लगता है और उस क्लब को निकाल कर ये चुआन जो होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक जो है वो कर देता है। जो देखने के बाद में जो वो लीडर होता है वो बोलता है कि वो एक पिग बूचर जो है वो यहाँ पर क्लब का इस्तेमाल कर रहा है। और अब उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके दोनों साथियों के ऊपर आ जाता है, जो कि वैंग जुआन और यू जियाओ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों जो है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ में भी थोड़ी देर खेल ले तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग युआन की हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो उन लोगों से गुस्से में बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चुआन जो होता है वो वहाँ पर अपनी ब्लड थ्री बूचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रेशर बनाने लगता है। और हम देखते हैं कि ये चुआन की इस स्किल का जो इफेक्ट होता है वो लीडर जो होता है उसके ऊपर भी पड़ने लगता है, लेकिन तभी ये चुआन जो होता है वो सीधे उस लीडर के ऊपर अपने क्लब से अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार जो वो लीडर होता है वो ये चुआन का जो प्रेशर होता है उससे खुद को फ्री कर लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद ये चुआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी वो लीडर जो होता है वो हंसते हुए ये चुआन से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये दूसरी बार भी तुम्हारा ये बेकार सा अटैक मेरे ऊपर काम करेगा। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उस लीडर से बोलता है कि सच में तुम तो एक नंबर के बेशरम हो, यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर इस प्रकार का जो आर्मर है वो पहन कर आए हो। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो सीधे ये चुआन की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ये चीज़ मैंने तुमसे ही सीखी है, पिछली बार तुम अपने आर्मर के कारण ही तो मेरे हाथों से बच गए थे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो ये चुआन के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ये चुआन की हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि जो इसकी सोड है वो लाइटिंग को कैरी करती है, जिसका लाइटिंग से टकराने के कारण मेरी बॉडी में पूरी तरीके से शॉक है वो बह चुका है और मेरी मूवमेंट धीरे धीरे कर स्लो होती जा रही है। और अब ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये चुआन के मुंह से भी अब ब्लड जो होता है वो आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ये चुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, ऐसा लगता है कि जो मेरे ऑर्गन्स है वो भी इस अटैक के कारण डैमेज जो है वो हो चुके हैं। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि ये चुआन मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया था जो है वो कहना चाहूँगा, तुम्हारे कारण यहाँ पर जो मैंने सीक्रेट रियलम के अंदर पूल है उसे ढूंढ लिया है, इसीलिए एज ए शुक्रिया के तौर पर मैं यहाँ पर तुम्हें मारते टाइम जितना कम हो सके उतना कम पेन देने की कोशिश करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को तैयार कर लेता है ये चुआन को ख़त्म करने के लिए। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।